नमस्कार, मैं हूं सना। आप देख रहे हैं न्यूज़ मोमेंट हिंदी। आइए जानते हैं आज की कुछ विशेष खबरें। वेतन पुनरीक्षण के लिए ईसीएल मुख्यालय पर प्रदर्शन। जामुड़िया पुलिस ने बाइक चोर का पीछा कर चोरी की बाइक सहित एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। सीआईडी ने सेल आईएसपी कर्मी और डाक कर्मी को दबोचा। दिस न्यूज़ इज स्पॉन्सर्ड बाय टीवीएस पीएसजे। आसनसोल से सीताराम के अनुसार आसनसोल साउथ थाने के मामले में सीआईडी ने 2 और लोगों को गिरफ्तार किया है। सेल आईएसपी के कर्मी पिंटू सरकार और डाक विभाग कर्मी वृंदावन बागची हैं। सीआईडी सूत्रों के मुताबिक ये नदिया के रहने वाले हैं। सीआईडी गिरफ्तार लोगों को आसनसोल जिला अदालत के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष पेश कर जांच के लिए रिमांड पर लिया है। सरकारी वकील मनोज सिंह ने कहा कि न्यायाधीश ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया और उन्हें 6 दिनों के लिए सीआईडी की हिरासत में भेजने का आदेश दिया। पुलिस द्वारा दर्ज 3 मामलों में कुल 40 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ब्रेक के बाद और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। Step in rainbow dresses for all types of kids wear. Bastin Bazar Mode, GT Road, Asansol. Rainbow Big Shop. All varieties of ladies wear, men's wear and suit pieces are also available. Bastin Bazar, GD Road, Asansol. Contact number 0341 222 1590. Rainbow Big Shop. सेल आईएसपी में फिर हादसा, कर्मी झुलसा। दिस न्यूज़ इज स्पॉन्सर्ड बाय हिलव्यू हॉस्पिटल। बरनपुर से सुरजीत सेन गुप्ता के अनुसार बरनपुर स्थित सेल आईएसपी में लगातार दूसरे दिन हादसा हुआ। इस बार कोको वैन 11 नंबर हुए हादसे में एक कर्मी के दोनों पैर झुलस गए, जिसका नाम अभय चटर्जी बताया जा रहा है। उसे इलाज के लिए बरनपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं घटना को लेकर कर्मियों में भारी आक्रोश है। इंटक सीटू बीएमएस यूनियनों ने सेफ्टी को लेकर सवाल उठाया है। बताया जाता है कि आज सुबह पहली शिफ्ट में सेल आईएसपी के कोकोवैन 11 नंबर बैटरी में काम करने के दौरान अभय चटर्जी के पैर पर अलकतार गिर गया, जिससे उसके दोनों पैर बुरी तरह से झुलस गए हैं। इलाज के लिए बरनपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं इंटक नेता हरजीत सिंह ने कहा कि लगातार हादसों से सेफ्टी पर सवाल उठ रहा है। प्रबंधन को सेफ्टी को लेकर विशेष जोर देने की ज़रूरत है। सीटू ने सोरेन चटर्जी ने भी हादसों के लिए प्रबंधक को जिम्मेदार ठहराया। ब्रेक के बाद और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। लेडीज वेयर के एक्सक्लूसिव शोरूम Styles, a house of fancy ladies wear. महिलाओं का पसंदीदा शोरूम Styles, a house of fancy ladies wear. नए डिजाइन के कलेक्शन, Latest stylish fancy dresses. वो भी बाजार से वाजिब दरों पर। है एक्सक्लूसिव सूट पीस, लहंगा, ब्राइडल वेयर और रेडीमेड ड्रेसों का संभार। सब एक से बढ़कर एक स्टाइल में। तो फिर इस बार ईद में छा जाएं। Styles के कलेक्शन अपना है। Styles, a house of fancy ladies wear. पश्चिम बाजार रोड, आसनसोल। Call
760292. चितरंजन रेलवे कस्बे में रेलकर्मी के कार्टर में सेंध मारी। दिस न्यूज़ इज स्पॉन्सर्ड बाय मोशन। घटना बंगाल झारखंड सीमा पर चितरंजन रेलवे टाउन में 23/4 रोड नंबर 84 पर जितेंद्र सिंह नाम के एक कार्यकर्ता के क्वार्टर में हुई। चितरंजन के रेलकर्मी जितेंद्र सिंह ने बताया कि वह 2 दिसंबर को ऑफिस के काम से बाहर गया था। 8 दिसंबर को घर लौटा तो घर का ताला टूटा हुआ पाया। टाउन पोस्ट पर तुरंत चितरंजन पुलिस और रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ को सूचित किया गया। सूचना मिलने पर चितरंजन थाना पुलिस ओआरपीएफ मौके पर पहुंची। घर के अंदर देखा जा सकता है कि घर के दोनों दरवाजे खुले हुए हैं और सारे कपड़े बिखरे हुए हैं। जितेंद्र सिंह ने बताया कि 6 माह पहले बदमाशों ने लैपटॉप व अन्य सामान चुरा लिया था। स्थानीय लोगों ने शिकायत की कि चोरों ने अधिकांश खाली क्वार्टरों के दरवाजे और खिड़कियां तोड़ दी हैं। ब्रेक के बाद और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। Admissions open now at St. Christopher Mission School, run by Anglo-Indian Society affiliated to CBSE Delhi. Special features are low affordable fee structure, smart class, well-trained teachers, indoor-outdoor games, transport facility, co-curricular activities, classes from nursery to 12. It's time for your child to explore the creativity. Thank you. प्रदूषण कम करने के लिए उठाए जाएंगे महत्वपूर्ण कदम। दिस न्यूज़ इज स्पॉन्सर्ड बाय इंडिया इंटरनेशनल स्कूल। शिल्पांचल में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए आसनसोल नगर निगम मुख्यालय में गुरुवार को उच्च स्तरीय बैठक हुई। बैठक में नगर निगम आयुक्त राहुल जमुनदार, अभियंता के श्याम, सौरिंद्र घोष के अलावा अड्डा प्रदूषण नियंत्रण विभाग, पुलिस, भू एवं भू सुधार, दमकल, वन, कृषि, ईसीएल सेल, आईएसपी, सीएमपीडी, आईएल, परिवहन विभाग, उद्योग विकास विभाग के अधिकारी शामिल हुए। इस दौरान प्रदूषण नियंत्रण के लिए कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए नगर निगम, पुलिस और दमकल विभाग की संयुक्त टीम का गठन किया गया। यह टीम औचक जांच अभियान चलाएगी। इस दौरान सूखे पत्ते, पेड़ आदि जलाते हुए पाए जाने पर 1 लाख रुपए जुर्माना या 6 माह की जेल हो सकती है। इसके साथ ही कृषि विभाग अधिकारियों से कहा गया कि वह लोग पराली जलाने की निगरानी करें। वातावरण में प्रदूषण कम करने के लिए मिस्ट कैनन मशीन लाई जा रही है। इससे वातावरण में पार्टिकल मैटर्स को कम किया जा सकेगा। प्रदूषण कम के लिए CMPDIL से तकनीकी सहयोग भी मांग गया। ईसीएल अधिकारियों से अधिक पौधारोपण करने के लिए ही कोयला लदे वाहनों को ढककर परिवहन करने को कहा गया। प्रदूषण कम करने के लिए लोग वाहनों की जगह साइकिल का इस्तेमाल करें। इसके लिए ऐप आधारित साइकिल सेवा शुरू की जाएगी। इसमें एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जाने के लिए लोग किराए पर साइकिल ले सकेंगे। शहर में फिलहाल 5 जगह BNR मोड़, नगर निगम मुख्यालय, जुबली मोड़, KSTP, HLG मोड़ को साइकिल पॉइंट के लिए चिन्हित किया गया है। आसनसोल नगर निगम इलाके में 4 फव्वारा बनाने का भी निर्णय लिया गया है। नगर निगम के आसनसोल, कुल्टी, रानीगंज और
जामुड़िया में एक एक फव्वारा लगाया जाएगा। इससे सुंदरीकरण भी होगा और प्रदूषण को भी कम किया जा सकेगा। ब्रेक के बाद और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। खुद को कंप्लीट करें सलीका के साथ। सलीका कलेक्शन। सलीका कलेक्शन में आए होलसेलर, रिटेलर, सलवार सूट पीस, लहंगा और घाघरा के लिए। बस्तिन बाजार, आसनसोल 1। कॉन्टैक्ट नंबर 8509608588। जामुड़िया पुलिस ने बाइक चोर का पीछा कर चोरी की बाइक सहित एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। इस बार जामुड़िया थाने की पुलिस ने बाइक चोर का पीछा कर चोरी की बाइक सहित एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। बाद में पुलिस ने चोर के घर से चोरी का एक और बाइक बरामद की है। बताया जाता है कि गिरफ्तार व्यक्ति जामुड़िया थाने की चुरुलिया कॉलोनी निवास शांति मोया मांझी उम्र 21 वर्ष है। संयोग से गुरुवार की सुबह जामुड़िया थाना पुलिस ने चोरी की बाइक समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर अपनी हिरासत में ले लिया। इस बार गुरुवार की दोपहर पुलिस को एक गुप्त सूचना मिली और उसने जयनगर से चुरुलिया के जामुड़िया की ओर जाने वाले रास्ते में एक संदिग्ध व्यक्ति को रुकने के लिए कहा। वह पुलिस को देखकर भाग गया। पुलिस ने उनका पीछा किया और आखिरकार उसे पकड़ लिया। पुलिस के दौरान पूछताछ में उसने बाइक चोरी करना कबूल किया। उसने बताया कि वह बाइक थी। चोर गिरफ्तार गिरोह के साथ मिलकर काम करता है। आसनसोल बरनपुर में अलग अलग जगहों से बाइक चुराकर अलग अलग इलाकों में बेच देते थे। पुलिस पूछताछ में उसने बताया कि उसके घर में चोरी की एक और बाइक है। बाद में पुलिस ने वह बाइक भी बरामद कर ली। ब्रेक के बाद और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। रेखा मैचिंग, सभी प्रकार के सभी रंगों के मैचिंग पॉपलिन, रूबिया, फैंसी दुपट्टे और फैंसी ड्रेस मटेरियल्स के लिए रेखा मैचिंग पधारें। टीपी मार्केट आसनसोल। मोबाइल नंबर 9635640012। वकील ने अनुव्रत मंडल की जमानत के लिए आसनसोल स्थित सीबीआई कोर्ट में अर्जी नहीं दी। गौ तस्करी के मामले में आसनसोल जेल में बंद बीरभूम तृणमूल कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अनुव्रत मंडल को 14 दिनों की जेल हिरासत के बाद शुक्रवार को फिर आसनसोल की विशेष सीबीआई अदालत में पेश किया गया। अनुव्रता मंडल की जमानत अर्जी पहले ही कलकत्ता उच्च न्यायालय में दायर की जा चुकी है। इसलिए अनुव्रत के वकील सोमनाथ चट्टराज ने उनकी जमानत के लिए आवेदन नहीं किया। बताया गया है कि बिना शर्त जमानत की अर्जी को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट में 16 दिसंबर को सुनवाई होगी। उससे पहले सीबीआई 14 दिसंबर को कलकत्ता हाई कोर्ट में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। दूसरी ओर 14 दिसंबर को दिल्ली उच्च न्यायालय में ईडी द्वारा अनुव्रत मंडल को दिल्ली ले जाने की सुनवाई की तारीख है। अनुव्रत मंडल के वकील ने न्यायाधीश से अपने 2 मोबाइल फ़ोन वापस करने और भोले बम राइस मिल का बैंक खाता खोलने का अनुरोध किया। अनुव्रत मंडल के वकील ने फुल चार्जशीट समेत तमाम जानकारियां उपलब्ध कराने का भी अनुरोध किया। इस दिन कुल मिलाकर करीब 1 घंटे तक सवाल जवाब का दौर चला। अंत में न्यायाधीश ने एक बार फिर अनुव्रत मंडल की 14 दिन की जेल हिरासत का आदेश दिया। जज राजेश चक्रवर्ती ने आदेश दिया कि इस मामले में अगली सुनवाई 22 दिसंबर को होगी। जज ने कहा कि उस दिन अनुव्रत मंडल के वकील की 2 अर्जियों पर एक साथ सुनवाई होगी। अनुव्रत मंडल शुक्रवार को 3.5 महीने से ज़्यादा समय से आसनसोल जेल में बंद है। इसलिए पहले 25 नवंबर को अनुव्रत मंडल को सीबीआई की विशेष अदालत में पेश किया गया था।
ब्रेक के बाद और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। B&M कोचिंग सेंटर मैट्रिक एंड HS appeared from बिहार बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एग्जामिनेशन पटना। BA, BCom, B Science, MA, MCom, M Science, BBA, MBA, BCA, MCA. For more information, contact number 9732022768 and 9732024247. वेतन पुनरीक्षण के लिए ECL मुख्यालय पर प्रदर्शन। सभी यूनियनों जैसे C2, BMS, एटक, TUCC और अन्य ने प्रदर्शन में भाग लिया। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं जयनाथ चौबे जैसे वक्ता। ABKMS के कार्यकारी अध्यक्ष सुजीत भट्टाचार्य, JBCCI के सदस्य। কয়লা মজদুরদের যে ঐক্যবদ্ধ শক্তি, কয়লা মজদুরদের যে সংগ্রামের ইতিহাস, তাকে সবাই ভয় করে। এই ভয়ের জন্যই আজও পর্যন্ত PF কে বিলয় করার উদণ্ডতা দেখায়নি, সাহস দেখায়নি যে আমরা এখনো পর্যন্ত CFPF এবং CFPF আমরা উপভোগ করছি। আজকে 3 নম্বর মিটিং এ 4 নম্বর মিটিং এ কলকাতাতে যখন এই প্রসঙ্গ এলো, আপনারা জানেন হেডকোয়ার্টারের সবাই আছেন, তারা আমাকে ফিট করেন, আমাকে শিক্ষা দেন, মানে আমাকে ঠিকমতো ভাবে ট্রেনিং দেন। এখানে আমার অনেক ট্রেনাররা রয়েছে, তো তারা আমাকে তথ্য মানে দেন আর কি, তাদের জ্ঞানের দ্বারা আমি আলোকিত হই। আপনারা অনেক বেশি জানেন, যখন এই অধ্যাদেশ জারি হলো যে CMPDIL এর সঙ্গে MECL এর বিলয় হবে, তাই তো হয়েছিল তো কোল মিনিস্ট্রি থেকে এই যখন জারি হলো, এই নোটিশ জারি হলো, আমরা বললাম মিটিং বয়কট হবে। কোল ইন্ডিয়ার কোন সংস্কৃতিকে আমরা কোল ইন্ডিয়া থেকে আলাদা হতে দেবো না, এই চক্রান্ত আমরা মেনে নেবো না। মিটিং বয়কট হবে, দরকার পড়লে ময়দানে গিয়ে প্রত্যেকটি কয়লা খাদানে লড়াই হবে। আমরা সঙ্গে সঙ্গে সংযুক্ত ভাবে আমরা মেমোরেন্ডাম সাবমিট করলাম এবং যে অধিসূচনা, যে নোটিশ কয়লা মন্ত্রকের থেকে ছিল যে MECL এর সঙ্গে বিলয় হবে, আলাদা হবে, সেই নোটিশকে পাল্টানো হলো। কয়লা মন্ত্রী, মাননীয় কয়লা মন্ত্রী, তিনি আশ্বাসন দিলেন যে MECL CMPDIL এ বিলয় হবে, কিন্তু CMPDIL কোল ইন্ডিয়া থেকে আলাদা হবে না। তাহলে ঐক্যবদ্ধ লড়াই, এই লড়াইয়ের একটা ফল আছে এবং ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ের মাধ্যমে আজকে আলাদা আলাদা আমরা বিভাজন হয়ে থাকলে হবে না, আলাদা আলাদা ঝান্ডা দেখলে হবে না। যারা নেই তাদেরকে আমি হাত জোর করে অনুরোধ করছি, কয়লা মজদুরদের যে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম, আমরা সবাই মিলে হাতে হাত ধরে কয়লা উদ্যোগে এই যে লড়াই, 11 নম্বর বেতন বোর্ড, সেই বেতন বোর্ডের লড়াইকে আমরা এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। এর মধ্যে বিভাজন করলে পরে চলবে না। पार्लियामेंट पर घेराव किया और मैं व्यक्तिगत कोल सेक्रेटरी से बात किया और राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता 11 के मुद्दे को उठाया था। उन्होंने कहा था कि 30 नवंबर को बैठक है, जल्दी से जल्दी कोल इंडिया के मजदूरों का राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौता NCWA 11 समझौता हो जाएगा। मित्रों, प्रश्न ये नहीं है कि आज हम 4 श्रम संगठन के लोग एक साथ खड़े हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि आज पहली बार मुख्यालय पर इतनी बड़ी तादाद में, इतनी बड़ी संख्या में हम अपने ECL मुख्यालय के कर्मचारीगण, हमारी मातृशक्ति माताएं बहनें यहाँ पर बैठी हुई हैं। इस जैक की मंच से हम आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। इतनी संख्या की तादाद में आप खड़े हैं, यह संकेत करता है कि कोल इंडिया प्रबंधन अब आपके सामने, आपके चरणों में घुटने टेकेगा। इस जैक की मंच से हम आपको बतला देना चाहते हैं। साथ साथ JBCCI की बैठक हो गई। अब थोड़ा सा इसके हम पृष्ठभूमि में जाना चाहते हैं। जनवरी 2021 में जब नेशनल सेफ्टी काउंसिल की बैठक कोल इंडस्ट्री की हो रही थी, उस बैठक में हमारे कोल उद्योग के प्रभारी आदरणीय के लक्ष्मण रेड्डी जी ने यह मुद्दा उठाया कि जून में 2021 को कोयला वेतन समझौता 10 की अवधि समाप्त। সমিতিতে আমরা
সবাই মিলে একদিন মিটিং করলাম, মিটিং করে বললাম চলুন এটা ম্যাডাম দিদিকে বলবো এবং সিএমওকে চিঠি দেবো যে আমাদের বিকেলে আউটডোর খুলতে হবে, আমাদের লোকরা দেখানো পাচ্ছে না, আমরা নিরন্তর ब्रेक के बाद और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। बोल रही हूँ, मेरा नाम इशिता भट्टाचार्य है। ये शाइन एकेडमी हम लोगों ने 2017 में स्टार्ट किया है। ये एकेडमी है स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज़ के लिए। जो स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज़ करने के बाद बच्चे लोग अपने पैर पे खड़ा हो सकते हैं, क्योंकि ये सारे कोर्सेज़ जो हम लोग करवाते हैं वो सारे जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज़ हैं। यहाँ पे हम लोग टैली, जीएसटी, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एडवांस एक्सेल, हार्डवेयर नेटवर्किंग, मोबाइल रिपेयरिंग, ब्यूटिशियन, बेकिंग का कोर्सेज, पाइथन, सी प्लस प्लस, जावा, पर्सनालिटी मैनेजमेंट एंड स्पोकन इंग्लिश, ये सारे कोर्सेज हम लोग अभी यहाँ पे रन करवा रहे हैं। अगर कोई ये कोर्सेज सीखना चाहते हैं तो नीचे आप लोगों के साथ नंबर जा रहा है, आप लोग इसको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये सेंटर हम लोग का एस बी कवाई रोड पे है। SKM की देशव्यापी हड़ताल 26 जनवरी को। कार्यकारिणी सदस्यों की बैठक में SKM नेताओं ने 26 जनवरी को पूरे देश में विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा की। पूरी रणनीति बनाने के लिए SKM सदस्य यहां 24 दिसंबर को फिर से बैठक करेंगे। यह फैसला आज गुरुद्वारा डेरा कार सेवा में SKM नेताओं की बैठक में लिया गया। किसान यूनियनों की छतरी संस्था ने भी अपने संविधान का मसौदा तैयार करने का फैसला किया। उन्होंने MSP पर कानून FIR को रद्द करने और लखीमपुर खीरी पीड़ितों को न्याय आदि सहित उनकी मांगों को पूरा न करने के खिलाफ भविष्य में उठाए जाने वाले कदमों पर भी चर्चा की। गन्ना नेताओं ने किसानों को पेंशन, फसल बीमा और कर्ज मुक्त किसानों की 3 और मांगे भी उठाई। हम उनकी मांगों को लेकर दबाव बनाने के लिए 26 जनवरी को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं। SKM के एक वरिष्ठ नेता जोगिंदर सिंह उग्राहन ने कहा, विरोध का रोड मैप तैयार करने के लिए हम 24 दिसंबर को फिर से करनाल में इकट्ठा होंगे। ब्रेक के बाद और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। एजुकेशन हब, a hub of learning, school level classes, expert facility for maths and science. For more information, contact number 6204919103 and 7001804951। असम में 7 करोड़ रुपए की ड्रग्स जब्त, 3 गिरफ्तार। वरिष्ठ रिपोर्टर संतराज प्रसाद के अनुसार असम के कार्बी आंगलोग जिले में 2 ट्रकों से लगभग 7 करोड़ रुपए मूल्य का मादक पदार्थ जब्त किए जाने के बाद 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। एक पुलिस अधिकारी शुक्रवार को उन्होंने कहा कि गुरुवार देर रात असम नागालैंड सीमा के पास खटखाटी इलाके में गिरफ्तारी और जब्ती की गई। अधिकारी ने कहा कि क्षेत्र में वाहनों की जांच की गई और गुप्त सूचना के आधार पर 2 ट्रकों को रोका गया। उन्होंने कहा, ऑपरेशन के दौरान हमने 2 ट्रकों को रोका। हमने नागालैंड पंजीकरण संख्या वाले एक ट्रक से 30,000 याबा टैबलेट और मणिपुर नंबर प्लेट वाले एक अन्य ट्रक से 55 साबुन की पेटियों में पैक 757.15 ग्राम हेरोइन जब्त की। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोलियों और हेरोइन की कीमत करीब 7 करोड़ रुपए है। ब्रेक के बाद और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। साकेत गोखले फिर गिरफ्तार। टीएमसी के राष्ट्रीय
प्रवक्ता साकेत गोखले को पहले गुजरात पुलिस ने एक ट्वीट के लिए गिरफ्तार किया था, जिसमें दावा किया गया था कि पीएम मोदी की मोरबी यात्रा में रुपए खर्च हुए थे 30 करोड़। हालांकि गोखले को जल्द ही जमानत दे दी गई थी और वह हवाई अड्डे जा रहे थे जब उन्हें फिर से उठाया गया। टीएमसी और बीजेपी के बीच हाथापाई ने आज उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता साकेत गोखले की गिरफ्तारी पर एक बदसूरत मोड़ ले लिया, क्योंकि टीएमसी के वरिष्ठ नेता डेरेक ओ ब्रायन ने चुनाव आयोग में घसीटा और कहा कि जब भी बीजेपी के सीएम और एक अभिनेता बीजेपी सांसद बने तो चुनाव आयोग उनकी तरफ देखता है। गुजरात चुनाव के दौरान सांप्रदायिक पक्षपात फैलाता है। गोखले की फिर से गिरफ्तारी का जिक्र करते हुए, जिन्हें पहले मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एमवी चौहान द्वारा एक फर्जी ट्वीट के मामले में पुलिस हिरासत खत्म होने के बाद जमानत दे दी गई थी। वरिष्ठ टीएमसी नेता ने कहा कि प्रमुख सांप्रदायिकता को देखने के बजाय भाजपा के वरिष्ठ नेताओं द्वारा किए गए अपराध चुनाव आयोग और पुलिस गोखले को गिरफ्तार करने में व्यस्त है। Like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 956383. अब बारी आज के एसएमएस ऑफ द मोमेंट की। डोंट ट्रस्ट एवरीथिंग यू सी, इवन सॉल्ट लुक्स लाइक शुगर। आप जो कुछ भी देखते हैं उस पर विश्वास ना करें, नमक भी चीनी जैसा दिखता है। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको यह पसंद आया तो कृपया शेयर करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें। आगे की अधिसूचना के लिए बेल आइकॉन पर पुश करना ना भूलें।